Hello learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हम अपने इस वीडियो में बजट के टाइप पढ़ेंगे जिसमें संतुलित बजट, असंतुलित बजट, असंतुलित बजट में घाटे का बजट या बचत का बजट, जो सरप्लस बजट है या फिर डेफिसिट बजट है, ये हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो बैलेंस बजट है इसमें गवर्नमेंट की रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ये दोनों बराबर होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ बजट। डेफिसिट बजट में एक्सपेंसेस ज़्यादा, रिवेन्यू कम, यानी कि खर्चे ज़्यादा होंगे, रिवेन्यू कम होगी। पर जो बैलेंस बजट है इसमें खर्चे और रिवेन्यू ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंड सरप्लस बजट में खर्चे कम, रिवेन्यू ज़्यादा, ये बचत का बजट होता है। तो अब हम जो बजट डेफिसिट है उसके टाइप पढ़ेंगे। रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड मोनेटाइज डेफिसिट। टाइप ऑफ बजट डेफिसिट है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट जिसको कहेंगे, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहेंगे, एंड रिवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा जिसको कहेंगे। ये 2023 के बजट में जो बिल्कुल करंट अफेयर हैं, आपके ट्रेंड्स हैं, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट से रिलेटेड वो ट्रेंड्स भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप प्लीज़ इनको नोट कर लेना। उसके बाद है, देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। रिवेन्यू डेफिसिट जो है इसमें देखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट, ये फॉर्मूला है। उसके बाद है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट ये माइनस करेंगे। एंड प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ ये माइनस करेंगे। ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है फिस्कल डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिट एंड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेस रिवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, नॉन नेट जो होती है, इसको फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। उसके बाद ये देखिए, एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट रिवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट। रिसिट दे रखी है, रिवेन्यू रिसिट है, कैपिटल रिसिट है, कैपिटल रिसिट डेट है, ये नॉन डेट है। एंड टोटल कितनी हुई, 6000। एक्सपेंडिचर कितने हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 6000। तो रिवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिट माइनस कर देंगे। अब ये देखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये देखिए 4500, बट रिवेन्यू रिसिट कितनी है, ये देखिए रिवेन्यू रिसिट है 3000। तो कितना आया टोटल, जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो 15000। उसके बाद है फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिट माइनस कर देंगे, कैपिटल रिसिट नॉन डेट। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल 6000 माइनस रिवेन्यू रिसिट 3000 एंड माइनस कैपिटल रिसिट 2000, तो 1000 ये क्या आया है, फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद है 2023-24 का जो बजट है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ से रिलेटेड, ट्रेंड्स हैं डेफिसिट से रिलेटेड, टोटल परसेंटेज ऑफ जो जीडीपी है उसका। ये देखिए 2021-22 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर फिस्कल डेफिसिट 6.7%, 2022-23 में बजट एस्टिमेट में 6.4, रिवाइज एस्टिमेट में 6.4, और जो बजट एस्टिमेट 2023-24 का लगाया है उसमें 5.9। ये याद करने का है कि जो राजकोषीय घाटे का अनुमान बजट में रखा गया है वो 5.9% रखा गया है। फिलहाल ये कितना है, 6.4। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, प्राइमरी डेफिसिट ये कितना रखा गया है अभी 2023-24 में, 2.3। एंड रिवेन्यू डेफिसिट कितना रखा गया है, 2.9। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रखा गया है 1.7। जो ये वाले डाटा हैं सारे, ये 2023-24 के डाटा हैं। और अब फिलहाल जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4 है, रिवेन्यू डेफिसिट 4.1 है, प्राइमरी डेफिसिट फिलहाल 3.0 है, एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.9 है। ये 2022-23 के डाटा है, और ये आने वाला जो अभी बजट होगा हमारा 2023-24 का, ये इसमें है। आप इनको अलग अलग नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, प्लीज़
आप ये ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है कि बजट को कितने चरणों में बांटा गया, कितने स्टेप में। 5। पहले चरण में बजट की रूपरेखा तैयार की जाती है, दूसरे में इसके डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है, फिर संसद में बजट के लिए स्वीकृति वगैरह ली जाती है, फिर चौथे जो स्टेप में इसको लागू करने के लिए कार्य किए जाते हैं, 5वां और लास्ट जो स्टेप है इसमें वित्त कोष की टेस्टिंग अकाउंटिंग ये काम किया जाता है। बजट 2023 कब और किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2023 को ये बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन ये क्या है? संघ बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिल जाता है। केंद्रीय बजट वेब पोर्टल है indiabudget.government.in से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे कितने प्रकार का होता है, सरप्लस बजट है, बैलेंस्ड है और घाटे का बजट है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiabudget.government.in। पहला बजट सबसे पहले 1947 को स्वतंत्र भारत का जो बजट है वो षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था, और जबकि आज़ादी से पहले भारत का जो पहला बजट था शास्त्री जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता भी देती हूँ कि जो ये सेंट्रल बजट है, केंद्रीय बजट है, अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है, और ये बताया गया है कि किस भाषा से लिया गया है। 7 लाख तक की कमाई पर कितना टैक्स। 2023 में बजट में महिलाओं के लिए क्या है। निर्मला सीतारमन ने कौन से ये बजट पेश किया है, और 2023 का बजट किसने पेश किया है। एक लास्ट आपको और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो बजट 2023-24 का ये बजट है इसको अमृतकाल का बजट कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में। ये जो क्वेश्चन है आप इनका आंसर मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।